नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे अथर्ववेद संहिता का। अथर्ववेद संहिता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी है वो सब मैंने इस वीडियो में लाने का प्रयास किया है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा को समझेंगे। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को सकल विद्याओं के मूल ब्रह्म विद्या के उपदेश दिए। अथर्वा ऋषि के द्वारा दृष्ट होने के फलस्वरूप इसे अथर्ववेद संहिता के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका नाम क्या है? दूसरा नाम है इसे भृंगवंगिरा वेद तथा ब्रह्मवेद के भी नाम से जाना जाता है। मतलब अथर्ववेद को भृंगवंगिरा वेद और ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस वेद का ऋत्विक ब्रह्मा है। ठीक है ना, ऋत्विक यहाँ पर पूछे तो ब्रह्मा है। इस संहिता के देवता जो है वो सोम है तथा आचार्य जो है वो सुमंतु है। अथर्वा ने सर्वप्रथम अग्नि की सृष्टि करके आर्यों में यज्ञ आदि की क्रियाएं प्रवर्तित की थी, जैसे अग्निर्जितो अथर्वणा विश्वानि काव्य बहुत भूतो विश्वतो। ऋग्वेद के इस कथन का तात्पर्य यह है कि अथर्वा ने अग्नि को उत्पन्न किया, जो समस्त विद्याओं को जानते थे। वाजसनेय संहिता में उल्लेख आया है कि अथर्वा त्वा प्रथमो निरमंथदग्रे, अर्थात हे अग्नि, अथर्वा ने आपको पहले उत्पन्न किया था। गोपद ब्राह्मण के अनुसार हम देखते हैं तो समीपस्थ आत्मा को अपने भीतर देखने की शिक्षा देने वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अन्य तीनों वेद केवल आध्यात्मिक फल देने वाले हैं, जबकि अथर्ववेद जो है वो ऐहिक और दैहिक दोनों प्रकार के फल को देता है। इस वेद के अन्य नाम और भी है। कौन कौन से नाम हैं? जैसे अथर्ववेद, आंगिरस वेद, अथर्वांगिरस वेद, ब्रह्मवेद, भृंगवंगिरो वेद, क्षत्रवेद, भेषज वेद, छंदोवेद और इसको महिवेद के नाम से भी जाना जाता है ना। ये अथर्ववेद के अन्य नाम हैं। अथर्ववेद के प्रमुख 3 वर्ण विषय हैं। 3 वर्ण विषय कौन कौन से हैं? अध्यात्म, आदिभौत और आदि देवत। ये 3 प्रकार के विषय हैं। इन विषयों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अथर्ववेद के जो अध्यात्म में है ब्रह्म परमात्मा आश्रम आदि का वर्णन है। आदिभूत में राज्य शासन संग्राम शत्रुवाहन आदि का वर्णन है। और आदि देवत में यज्ञ काल आदि का वर्णन इसमें दिया गया है। इस संहिता के जो अथर्ववेद संहिता के जो प्रमुख सूक्त हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वो है भेषज्यानि सूक्त, आयुष्यानि सूक्त, श्रृंगार सूक्त, पोष्टकानि सूक्त, प्रायश्चितानि सूक्त, स्त्रीकर्माणि सूक्त, राजकर्माणि सूक्त, भूमि सूक्त, ब्राह्मण्यानि सूक्त, रोहित सूक्त और व्रात्य सूक्त और अभिचार सूक्त है ना। ये प्रमुख सूक्त है अथर्ववेद संहिता के। अथर्ववेद संहिता की जो प्रमुख सूक्तियां हैं उनको हम देखते हैं। 4 प्रमुख सूक्तियां हैं, है ना। सबसे पहला है कृते में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित। इसका भाव यह है कि मेरे दाएं हाथ में पुरुषार्थ है और बाएं हाथ में सफलता। दूसरी सूक्ति है सर्वमेव शमंतुना, अर्थात हमारे लिए सब कल्याणकारी होवे। तीसरी सूक्ति है, ये महत्वपूर्ण सूक्ति है, ये एग्जाम में पूछी भी जाती है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। ये अथर्ववेद की सूक्ति है, ठीक है ना। अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। चौथी सूक्ति है एवा में अश्विना वर्धस तेजो बल भोजश्च जीयताम, है ना। तो इसका मतलब है इस सूक्ति के द्वारा कहा गया है कि हे अश्विनो, मुझ में बल वर्चस तेज और ओज को निरंतर बढ़ावें। आगे देखते हैं। महाभाष्य पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की कितनी शाखाएं थी? 9 शाखाएं थी। देखो ये लिखा है नवधा अथर्वणो वेद, मतलब अथर्ववेद की 9 प्रकार की शाखाएं थी। सायण के अथर्ववेद की भाष्य भूमिका में भी 9 शाखाओं का उल्लेख मिला है। संप्रति यानी इस समय केवल कितनी शाखाएं मिली है? 2 शाखाएं उपलब्ध है। ये है सबसे पहले शौनकी शाखा और दूसरी है पिप्पलाद शाखा। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं इस समय? 2 शाखाएं हैं, शौनकी और पिप्पलाद। और कितनी शाखाओं का वर्णन है? तो 9 शाखाओं का वर्णन अथर्ववेद की वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। अब इन 2 शाखाओं के बारे में हम पढ़ते हैं।
सबसे पहला है शौनकी शाखा। इसमें 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र है। अथर्ववेद का रूप निर्धारण यही शाखा करती है। आधुनिक समय का प्रचलित संहिता जो गोपद ब्राह्मण है इसी के हैं। गोपद ब्राह्मण किसका है? शौनकी शाखा का। शौनक शाखा अथर्ववेद का अंश ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। दूसरी है पेप्पलाद शाखा। पेप्पलाद शाखा में क्या है? इसमें शारदा लिपि में लिखी गई जो शारदा लिपि है वो पेप्पलाद शाखा में, पेप्पलाद शाखा जो है वो शारदा लिपि में लिखी गई है। अथर्ववेद के जो उपवेद हैं वो कौन कौन से हैं? वो है सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहास वेद, पुराण वेद। मात्र इतिहास एवं पुराण संप्रति मतलब इस समय प्राप्त है। कौन कौन से? इतिहास वेद और पुराण वेद। शेष जो है वो अप्राप्त है। इस संहिता में प्रमुख प्रतिपाद्य विषय हैं जो चरण व्यूह में लिखा हुआ है ना। इसके जो प्रमुख प्रतिपाद्य विषय हैं उनको हम देखते हैं। द्वादशानां सहस्राणि मंत्राणां विंशतानि च गोपथम ब्राह्मणम वेदो थर्वणे शतपाठकम, अर्थात अथर्ववेद में 12,300 मंत्र, गोपद ब्राह्मण और शत प्रपाठक विद्यमान है। यज्ञ कार्य को अच्छी प्रकार से संपन्न करने के लिए ही 4 संहिताओं का विभाजन किया गया है। देखिए, ऋग्वेद होता के लिए, यजुर्वेद अध्वर्यु के लिए, सामवेद उद्गाता के लिए और अथर्ववेद ब्रह्मा के लिए, है ना। इसको हम एक बार और रिपीट करेंगे। ऋग्वेद किसके लिए है? होता के लिए। यजुर्वेद अध्वर्यु के लिए, सामवेद उद्गाता के लिए और अथर्ववेद किसके लिए है? ब्रह्मा के लिए। अथर्ववेद में अथर्वा को यज्ञ विद्या का प्रवर्तक कहा गया है। अथर्ववेद की जो विषय वस्तु ऐहिक है, जीवन को सुखमय तथा दुख रहित बनाने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनकी सिद्धि के लिए नाना प्रकार के अनुष्ठानों का विधान इस वेद में किया गया है। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद संहिता में यज्ञोपयुक्त अंश कम मात्रा में है, इसलिए इसे वेदत्रयी ऋग यजु साम की अपेक्षा कम महत्व दिया गया है। इसमें जो यज्ञ की जो विधियाँ होती है वहाँ का वर्णन इसमें कम किया गया है, इसलिए वेदत्रयी में 3 ही वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बस आज के लिए इतना ही। जो अथर्ववेद से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो सब हमने यहाँ पर पढ़े समझा अथर्ववेद के बारे में। तो मिलते हैं फिर दोस्तों किसी अन्य वीडियो में ब्राह्मण साहित्य या आरण्यक साहित्य के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।